नमस्कार मित्रों, आज राजनीति का अर्थ और उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और किन किन तरीक़ों से विचारकों ने राजनीति की परिभाषा को प्रस्तुत किया है, इन सब पर विचार करेंगे। आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आप तक अच्छी से अच्छी वस्तुएं पहुंचा सकें। धन्यवाद। राजनीति का पर्यायवाची शब्द यानी राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स। राजनीति का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना, यानी राजनीति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जो राजनीति का पर्यायवाची शब्द है क्या है? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? पॉलिस। जो यूनानी भाषा का पॉलिस शब्द है उससे बना है। कौन? राजनीति या पॉलिटिक्स, जिसका अर्थ यानी पॉलिटिक्स का या पोलिस का अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। जिस समय राजनीति का जन्म हुआ, चूंकि राजनीति का जन्म यूनान में हुआ, तो जो राजनीति की ज़्यादातर शब्दावलियां हैं वो यूनानी भाषा में ही प्रचलित। उस समय जो नगर राज्य हुआ करते थे, जो भी नगर थे या राज्य थे, वो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना व्यवस्था का संचालन करते थे। वहीं चूंकि नगर राज्य एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपनी व्यवस्था का संचालन करते थे, तो उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था का संचालन होता था, उस व्यवस्था को यूनानी भाषा में क्या कहा गया? तो उस व्यवस्था को यूनानी भाषा में पॉलिटिक्स कहा गया। और पॉलिटिक्स शब्द से उन नगर राज्यों में जो शासन व्यवस्था संचालित की जाती थी उसको सामूहिक रूप से या एक शब्द में उसको पॉलिटिक्स के रूप में जाना गया। अब परंपरागत राजनीति के विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दी गई, किसकी? राजनीति। तो राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन, यानी राजनीति का जो केंद्रीय विषय है वो कौन है? राज्य। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण था राजनीति का, उसके अंतर्गत जिस राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता था उसका केंद्रीय विषय कौन था? राज्य था। तो उसी यानी परंपरागत जो राजनीति विज्ञान जिसमें राज्य का अध्ययन किया जाता था या जिसके केंद्र में कौन था? राज्य था, उस रूप में परिभाषित करने का प्रयास ब्लॉन्डसली महोदय ने किया। ब्लॉन्डसली महोदय कहते हैं राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है, यानी राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से, यानी राजनीति का संबंध किससे है? राज्य से। यानी राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? राज्य से। ये ऐसा कहने वाले कौन है? ब्लॉन्डसली। और जो
यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है। यानी राज्य का जो जन्म हुआ तो जन्म में आधारभूत वो तत्व कौन हैं जिनकी वजह से राज्य का जन्म हुआ। अगली जो परिभाषा है वो गैरिस की है। गैरिस क्या कहते हैं, और ये एक जर्मन लेखक थे, कौन, गैरिस महोदय। तो गैरिस महोदय राजनीति शास्त्र में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके मूर्त रूप, उसके प्रयोजन पर विचार करते हैं। यानी राज्य के जन्म, यानी राज्य का जन्म और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसको मूर्त रूप में लाया कैसे, यानी सरकार के रूप में वो कब आया, उसके आने का प्रयोजन क्या था, इन सब चीज़ों के लिए जिस एक तत्व को वो मानते हैं वो कौन है, शक्ति। गार्नर क्या कहते हैं, गार्नर राजनीति का आरंभ और अंत कहाँ होता है, राज्य में होता है। यानी राजनीति की शुरुआत भी किससे होती है, राज्य से, और राजनीति का अंत भी किससे होता है, राज्य से होता है। अब राजनीति विज्ञान का सरकार के रूप में अध्ययन, यानी राजनीति विज्ञान को कुछ ऐसे विचारक भी हुए जिन्होंने सरकार के रूप में अध्ययन किया। तो राज्य, उनका तर्क क्या था, जो ऐसा कह रहे हैं उनका तर्क क्या था, राज्य एक अमूर्त संस्था है या अमूर्त संरचना है, वहीं सरकार क्या है, मूर्त संरचना है। तो व्यवस्था का संचालन अमूर्त संरचना के द्वारा हम नहीं कर सकते। क्यों, किसी भी कार्य को करने के लिए उसका प्रत्यक्ष होना जरूरी है। उसी आधार पर सीले महोदय ने राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान, यानी शासन के जो तत्व हैं उनका अनुसंधान उसी प्रकार करती है जो राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का, यानी सरकार द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को राजनीति विज्ञान उसी तरह या उसी तरीके से अनुसंधान करती है जैसे जीव विज्ञान जीव का, अंक गणित अंक का, रेखा गणित रेखा का क्या करती है, अध्ययन या अनुसंधान करती है। वहीं लीकांक क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं। यानी राजनीति को उन्होंने किस रूप में देखा, सरकार के अध्ययन के रूप में देखा। अब अगला क्या है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों रूप में। लेकिन कुछ ऐसे विचारक भी हुए जो राजनीति का अध्ययन किस रूप में करते हैं, राज्य और सरकार दोनों रूप में। यानी इसके तीन आधार अभी तक हमने देखे। पहला क्या था, राजनीति का राज्य के रूप में अध्ययन, दूसरा क्या था, राजनीति का सरकार के रूप में अध्ययन, और तीसरा क्या था, राजनीति राज्य और सरकार दोनों के रूप में अध्ययन। तो इस रूप का अध्ययन करने वाले या परिभाषित करने वाले जो विचारक थे वो थे पॉल जेनेट। पॉल जेनेट का मानना था कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यानी राज्य के आधार क्या क्या हैं
और सरकार किन सिद्धांतों के आधार पर कार्य अपना संचालित करती है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें उसका अध्ययन करते हैं। दिमाग क्या कहते हैं? दिमाग महोदय क्या कहते हैं? दिमाग महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से, यानी राजनीति का जो संबंध है वो किससे है? राज्य से तथा उससे के साधन, यानी राज्य का साधन कौन है? यानी राज्य की व्यवस्था को मूर्त रूप कौन प्रदान करता है? सरकार। तो राज्य का साधन कौन हो गया? सरकार। तो वो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, ऐसा मानना किसका है? दिमाग। अब इसके बाद जिस व्यवस्था को हम जिस अगले विद्वान को हम पढ़ते हैं वो है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कहा राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की समान समस्याओं का अध्ययन करता है, यानी राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की समान समस्याओं का अध्ययन करता है। यानी आपके ये तीन विचारक कौन हुए? गिलक्राइस्ट, दिमाग और पॉल जेनेट, जिन्होंने राज्य और सरकार दोनों के रूपों में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। अब जो अंतिम तत्व है वो राजनीति विज्ञान का मानवीय तत्व है। इसके अंतर्गत यानी इसकी जो मान्यता है वो क्या है कि राज्य या सरकार का अध्ययन बिना मानव के उद्देश्यहीन, यानी हम राज्य को क्या करेंगे, हम सरकार को क्या करेंगे जिसमें मानव ही उपस्थित न हो। तो हम राज्य का भी अध्ययन करेंगे, सरकार का भी अध्ययन करेंगे, वहीं मानवीय गतिविधियों का भी अध्ययन करेंगे। इसके जो समर्थक थे वो कौन थे? लास्की। लास्की ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से माना है। धन्यवाद मित्रों। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको अच्छी लगेगी। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।